आपदा में अवसर की तलाश करके मानवता को शर्मसार करने वालों के लिए शिव की नगरी काशी से बड़ा संदेश है। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इंसानियत के दुश्मन जरूरतमंदों से हजारों हजार रुपए लूट लेते थे, उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को जरूरतमंदों को फ्री में देकर काशी के लोगों द्वारा मानवता और इंसानियत की एक नई इबादत लिखी जा रही है। आइए मिलवाते हैं काशी की उस संस्था और उनके लोगों से जिन्होंने समाज के भ्रष्ट लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। एक तो ये प्राणवायु थी, लोगों की लाइफ सेविंग है। तो लाइफ सेविंग मैटर में कोई भी चार्ज लेने का ख्याल ही नहीं आया। दूसरी बात ये थी कि जब अखबारों में ये पढ़ते थे या मीडिया के माध्यम से जानते थे कि लोग इस समय भी इस विकट परिस्थिति में दुरुपयोग कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, बहुत ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, तो हम लोग के मन में और ज़्यादा वो इच्छा बलवती हो गई कि ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क रहे, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाए। 1981 में हिंदी सिनेमा जगत में रिलीज फिल्म नसीब का एक गीत जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। हकीकत में इस वक्त जिंदगी इम्तिहान ले रही है। ऐसे वक्त में लाइफ सेविंग ऑक्सीजन की कालाबाजारी और इस ब्लैक मार्केटिंग के कारण लोगों की मौतों ने माता आनंदमयी हॉस्पिटल के लोगों को झकझोर कर रख दिया। सभी ने एक स्वर से शपथ लिया कि इस खराब हालात में जिस प्राण वायु ऑक्सीजन के लिए लोगों से हजारों रुपए लिए जा रहे हैं, उस ऑक्सीजन को जरूरतमंदों तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। फिर क्या था? दृढ़ संकल्प, मजबूत इच्छा शक्ति और फौलादी इरादों के साथ कृष्ण कुमार जालान और अखिलेश खेमका ने अपने लोगों के साथ दिन रात एक कर दिया। सबसे पहले जैम्बो बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर को कई जगहों से इकट्ठा किया गया। फिर ऑक्सीजन के संकट के समय इन सिलेंडरों को भरवाने का बीड़ा उठाया गया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक भेजकर ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरवाया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इस समय सिलेंडर भी नहीं थे मार्केट में। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे रामघाट हॉस्पिटल बंद पड़ा था, तो हमने उनके ट्रस्टियों से बात करके उनको कुछ डोनेशन दे के उनके सभी सिलेंडर ले लिए। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल जो कोविड की सेवा नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल नर्सिंग होम, उन लोगों से हमने एक बार उधार में उनसे ले लिया, उनको डिपॉजिट दे दिया कि बाद में हम वापस कर लेंगे। फिर कुछ इंडस्ट्रीज में पड़े थे एक्स्ट्रा, तो इस तरह थोड़े थोड़े करके हम लोगों ने इकट्ठे शुरू किए और बड़ी खुशी की बात है, बाद में प्रशासन ने भी कुछ हमको प्रदान किए। तो इस तरह कुल मिला के हम लोग 400 तो समाज से इकट्ठे कर लिए। इसी तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, और 200 करीब हमें प्रशासन से मिल गए, और अब हम लोग का 400 आ भी रहा है। तो एक अच्छी सेवा, ये ज़रूरत पड़ने पे रीवा तक भेज के रिफिलिंग कराई, जिस समय बहुत क्राइसिस थी। कुछ हॉस्पिटलों में आधी रात को सिलेंडर ख़त्म हुआ, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, तो तुरंत हम लोगों ने अपने पास से भेज दी। तो आप देखेंगे कि बनारस में खुशी का विषय है, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के कर्मठ जिलाधिकारी जी का है कि जिन्होंने हर समय हम लोगों को इस मामले में सपोर्ट किया। तो बनारस में कहीं पे भी ऑक्सीजन पैनिक नहीं क्रिएट हुआ, न किसी हॉस्पिटल में, न किसी नर्सिंग होम में, और होम आइसोलेशन में भी जितने थे, ईश्वर कृपा से सब तक पहुंच पाया। वैश्विक महामारी में मानवता और इंसानी रिश्ते भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग की भेंट चढ़ते दिखे। समाज के भ्रष्ट लोगों से दुखी होकर वाराणसी के माता आनंदमयी चिकित्सालय के प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंदों की मदद के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक प्रारंभ किया। निःशुल्क ऑक्सीजन देकर लोगों की सेवा करने वाले इस ऑक्सीजन बैंक के पास आज 600 जैम्बो और छोटे सिलेंडर का बैंक है, जो प्रतिदिन जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन देकर मदद कर रहा है। सेवा करने वालों ने जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को देखते हुए 400 और सिलेंडर मंगवाए हैं। 2 दिनों पश्चात यहां पर 1000 ऑक्सीजन सिलेंडरों का बैंक हो जाएगा, जो जरूरतमंदों की सेवा करेगा। जब कभी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आकस्मिक जरूरत पड़ती है, तो यहां से हॉस्पिटल को भी सिलेंडर भेजा जाता है। भैया, माँ की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग के मन में ये आया था, तो हम लोग विगत 1 माह से ऑक्सीजन सिलेंडर को पहले तुरंत अरेंज किया गया। फिर स्थानीय स्तर पे अगर नहीं फिलअप करा पाए तो प्रशासन के सहयोग से हम लोग रीवा वगैरह से, मध्य प्रदेश से और दूर दूर से ऑक्सीजन भरवा के हम लोग मंगवाए, और लोगों को हम लोगों ने भी फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोशिश की भैया। तो ये एक छोटा सा रूप से स्टार्ट होता गया, और अभी हमारे पास 600 सिलेंडर का ऑक्सीजन बैंक है, 600 सिलेंडर का। और हम लोग इससे सेवा लोगों की करने में थोड़ी सी खुशी अभी अनुभव हो रहा है, परंतु दुख भी है। कैसे देते हैं?
भैया हम लोग ने इस पे जो लोग प्रथम बार ले जाते हैं उनसे डिपॉजिट लेते हैं 10,000 सिलेंडर के प्रति, ताकि सिलेंडर जल्दी से जल्दी वापस आए, ताकि हम अन्य लोगों की सेवा करें। क्योंकि कुछ लोग सिलेंडरों को लेकर घर पे होल्ड कर दिए, स्टोर कर ले, तो उसके कारण हमने 10,000 रुपये छोटे सिलेंडर की और 20,000 बड़े सिलेंडर की डिपॉजिट रखी है, और वो पूरा पैसा 100% वापस करते हैं, और टोटल सेवा हमारी फ्री है, निःशुल्क सेवा है। सिलेंडर भरा हुआ हम लोग देते हैं, और अब खाली सिलेंडर कोई लाता है और भर के ले जाता है। सिलेंडर कई साइज़ की है। हाँ, तो 2 रूप के मेन सिलेंडर चलते हैं, B2 टाइप के और जंबो, वो दोनों के हम लोग का पर्याप्त 300 पीस की मात्रा है। 300 जंबो, 300 वो है, तो उसको वो करवा के वो करवा लेते हैं, तो उसको भर के लाते हैं और लोग अपना लाते हैं, उनको बदल के दूसरा देते हैं। एक बहुत बड़ा काम लोग ये करें, में किसी को 2-3-4 मिनट से ऊपर यहाँ रुकने नहीं देते भैया। ऑटो मोड पे सिस्टम कर दिया है, लोग लाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी एक अलग है वापस जाने वाली, वो जाके प्लांट में भराती है और प्लांट से भर के गाड़ी आती है। 6 गाड़ियों की साइकिलिंग चल रही है। जीवन में संकट के वक्त मदद करने वाला ही अच्छा इंसान और धरती का भगवान माना जाता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों रुपए देने और दर की ठोकर खाने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा था, वही ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर निःशुल्क लोगों के लिए उपलब्ध है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहली बार आने वाले ऋषभ ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऐसे में फ्री में सिलेंडर देना बहुत अच्छी बात है। मुझे तो कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा था, अभी सिलेंडर मिल गया है, अब मम्मी को घर लेकर जाएंगे। फॉर्मेलिटीज़ बस अपना एड्रेस और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पेशेंट के वो देने हैं, बाकी इन्होंने बहुत जल्दी दे दिया। मुझे आए हुए 15-20 मिनट हुआ, मुझे सिलेंडर तो मिल गया। पेपर चेक करने में जो समय लगा उनको, हाँ, अब तो सिलेंडर मिल गया। जी। कुछ पैसे भी लिए आपसे? हाँ, सिक्योरिटी मनी लिया उन्होंने। सिक्योरिटी लिया जी। सिलेंडर का, गैस का तो ऑब्वियसली नो। इस तरह की सेवा पे क्या कहेंगे, जो सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम रही गैस की? अभी पहली बार मैंने सिलेंडर लिया, मैं बहुत सुन चुका हूँ कि बहुत स्टॉक की कमी है और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बट ये सरकार ने, ये डीएम ने जो अपने कंट्रोल में लेके रखा है, ये बहुत बढ़िया मुझे लगा। कोई भी दान नहीं। आनंदमयी हॉस्पिटल के लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, ये माता आनंदमयी हॉस्पिटल के लोग कर रहे हैं और अपने पास से सारे फंड लगा रहे हैं। अच्छा। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहेंगे इसको निकालने? नहीं, बेहद बहुत अच्छा है ये। मुझे लगता है कि पूरे बनारस में सबसे यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो अब उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि कितना परेशान हुए थे आप सिलेंडर से पहले? मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मैंने डॉक्टर को, अभी मेरी मम्मी 1 महीने से एडमिट थी, उनका सब सही हो चुका है, लेकिन सैचुरेशन अभी सही नहीं हुआ है। तो लास्टली अभी क्या है, क्या अभी घर लेके जाएंगे, अब सिलेंडर मिला तो अब घर लेके जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए दीपक पांडे ने बताया कि बहुत परेशान थे, कहीं सिलेंडर मिल ही नहीं रहा था। दीपक ने माता आनंदमयी हॉस्पिटल और उनके संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 जमा कर दिए हैं सिक्योरिटी, और उसके बाद जो है वापस हो जाएगा पूरा पैसा, हमें फ्री में मिल रहा है सिलेंडर यहाँ से। पहली बार ले जा रहे हैं? नहीं, 3-4 बार हो गया। 3-4 बार ले जा रहे हैं। इससे पहले कितना परेशान हुआ करते थे? अब बहुत परेशान थे भैया, कहीं मिल नहीं रहा था, कहीं नहीं मिला। यहाँ पर तो तुरंत उपलब्ध हुआ। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग को, जिस हिसाब से लोग मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सबका। बहुत बहुत कुछ का उसके विषय में कुछ इतना मदद कर रहे हैं जनता की। ऑक्सीजन सिलेंडर के जरूरतमंदों को सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे के मध्य वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के सामने हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय प्रांगण में मरीज की RT-PCR रिपोर्ट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड के साथ मरीज के ऑक्सीजन लेवल का चार्ट लेकर आना होगा। उसके बाद आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। पहली बार आपको छोटे सिलेंडर के लिए 10,000 और बड़े जिम्बो सिलेंडर के लिए 20,000 रुपये की धनराशि सिलेंडर के डिपॉजिट के रूप में जमा करना होगा, जो सिलेंडर की वापसी के समय पूरा रिफंड हो जाएगा।